Hello friends, welcome to my channel Raju More Education. Today we are going to discuss about 5th standard English subject A Wonderful West. Wonderful West is the title of the topic. It is just a short story. Have a title Wonderful West. Wonderful West यानी कमाल का कचरा, एक अलग प्रकार का कचरा. वंडरफुल यानी आश्चर्य, कमाल. वेस्ट यानी कचरा. Now we discuss in detail. Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. एक बार त्रावणकोर के महाराज ने अपने महल में एक भव्य रात्रि भोज का आदेश दिया. Once यानी एक बार, ordered यानी आदेश दिया, grand dinner यानी भव्य रात्रि भोज. ग्रैंड यानी भव्य, बड़ा, डिनर यानी रात्रि भोज, पैलेस यानी दरबार. इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराज एंटर द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट. दोपहर में रात के खाने से पहले महाराज ने दावत के लिए तैयार किए गए व्यंजनों का सर्वेक्षण करने के लिए रसोई में प्रवेश किया. आफ्टरनून यानी दोपहर, बिफोर यानी पहले, एंटर यानी प्रवेश करना, किचन यानी रसोई, सर्वे यानी सर्वेक्षण, डिशेस यानी व्यंजन, प्रिपेयर यानी तैयारी करना, फीस्ट यानी विशेष प्रकार का खाना, विशेष भोजन. व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स ही आस्क्ड द कुक पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप नियर द कुक. सब्जियां काटने के बाद साइड में सब्जियों का स्क्रैप पड़ा हुआ था, यानी सब्जियों का कचरा, और उस सब्जी के स्क्रैप के टोकरी की ओर इशारा करके महाराज ने उस रसोइये से पूछा कि स्क्रैप का आप क्या करने वाले हो. द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे. तो रसोइये ने उस स्क्रैप की ओर इशारा करके बोला कि ये सब बेकार है, हम इसे फेंक देंगे. वेजिटेबल स्क्रैप्स यानी सब्जी का कचरा. आस्क यानी पूछना, कुक यानी रसोइया या खाना बनाने वाला. पॉइंटिंग यानी इशारा करना. बास्केट यानी टोकरी. नियर यानी नज़दीक. रिप्लाइड यानी जवाब दिया. वेस्ट यानी बेकार, कचरा. थ्रो यानी फेंकना. अवे यानी दूर. You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them, the Maharaj commanded sternly and walked away. आप इन सभी बिट्स और सब्जियों के टुकड़ों को बर्बाद नहीं कर सकते. उनका उपयोग करने का एक तरीका है. खोजो, ढूंढने की कोशिश करो. महाराज ने ये सख्त आदेश दिया और वहाँ से चले गए. पीसेस यानी टुकड़े. फाइंड यानी ढूंढना. वे यानी तरीका. यूज़ यानी उपयोग. कमांड यानी आदेश. स्टर्नली यानी सख्ती से. वॉक यानी चलना. द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप स्टेरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम. ये सब सुन के रसोइया अपनी जगह पे स्थिर था, स्तब्ध था, और वह कुछ देर के लिए उस स्क्रैप की तरफ, वो जो सब्जी का कचरा था उसकी तरफ देखते रहा, उसको ताकता रहा. फिक्स यानी स्थिर, स्तब्ध. स्टेयर यानी घूरना. सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड. अचानक उसके दिमाग में एक योजना आई, एक विचार आया. आइडिया यानी विचार या योजना. फ्लैश यानी चमकना. He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. उसने सब्जी के सारे टुकड़े लिए, उन्हें धोया और अच्छी तरह से साफ किया. बिट्स यानी टुकड़े. वॉश्ड यानी धो लिया. क्लीन यानी साफ किया. वेल यानी अच्छी तरह से. Then he cut them into long strips. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. फिर उन्हें उसने लंबे टुकड़ों में काट दिया. उन टुकड़ों को एक बड़े बर्तन में रख के उस बर्तन को आग के ऊपर पकाने के लिए रख दिया. कट यानी काटना. लॉन्ग स्ट्रिप्स यानी लंबे टुकड़े.
पुट यानी रखना, ह्यूज यानी बड़ा, पॉट यानी बर्तन, फायर यानी आग, कुक यानी पकाना। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। फिर उसने कुछ ताज़ा नारियल, हरी मिर्ची, लहसुन, इन सब का एक पेस्ट बनाया। वह पेस्ट और नमक ये सब मिला के, वो जो स्क्रैप के टुकड़े हैं लंबे लंबे, उन सब में मिला के उस बर्तन में मिक्स किया। नेक्स्ट यानी इसके बाद कोकोनट यानी नारियल, फ्रेश यानी ताज़ा, ग्रीन यानी हरा, चिली यानी मिर्ची, गार्लिक यानी लहसुन, टुगेदर यानी एक साथ, एडेड यानी मिलाया, सॉल्ट यानी नमक। और टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। उस बड़े बर्तन से आकर्षक गंध आने लगी। टेम्पटिंग यानी आकर्षित करने वाला, स्मेल यानी गंध। नाउ ही व्हिप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी। फिर उसने कुछ दही लिया और वह दही उस करी में या उस सालन में या उस सब्जी में मिलाया। कर्ड यानी दही, करी यानी लिक्विड पार्ट ऑफ द डिश। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. फिर उसने कुछ चम्मच नारियल तेल उसमें डाला और करी पत्तों के साथ उस डिश को सजाया या उस व्यंजन को या पकवान को सजाया। डेकोरेट यानी सजाना, लीव्स यानी पत्ते। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। और इस तरह से एक नया पकवान तैयार था। The cook served this new dish to the guest that evening. रसोइये ने उस शाम सभी मेहमानों को ये नया व्यंजन परोसा। सर्व यानी परोसना, गेस्ट यानी मेहमान, इवनिंग यानी शाम। Everyone was eager to know the name of the new dish. हर एक जन इस नए पकवान का नाम जानने के लिए उत्सुक था। Everyone यानी हर एक जन, eager यानी उत्सुक, know यानी मालूम रहना। द कुक थॉट एंड थॉट, देन अ नेम केम टू हिज माइंड, ही नेम्ड इट एवियल। वह रसोइया विचार करते रहा कि इस नए पकवान को क्या नाम दे। फिर उसके दिमाग में एक नाम आया और दैट नेम इज़ एवियल। और वह नाम था एवियल। एवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज in a traditional Kerala feast, and imagine it all came from a basket of waste. AVL पूरे केरल में प्रसिद्ध हो गया और अब पारंपरिक केरल की दावत में एक व्यंजन है। और कल्पना करिए ये सब बेकार टोकरी से आया है। फेमस यानी प्रसिद्ध, ऑल यानी सभी, ऑल ओवर यानी सब तरफ, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक यानी सदियों से जो आया है वह, इमेजिन यानी कल्पना करना। In this way, we completed this lesson. Okay friends, we meet in the next video with different subject. Goodbye, namaste, take care.